हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुर्ते की कटिंग करना। तो ये वाला जो फैब्रिक है मेरे पास कुर्ते की कटिंग के लिए, ये है फिसलन वाला कपड़ा जिसको हम बोलते हैं। इसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और मैं आपको बताऊंगी इसको आसान तरीके से हम कैसे कट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें सेट करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन हम इसको आसानी से कट कर लेंगे। वैसे तो ज्यादातर घरों में सबको सिलाई आती ही है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम घर में पहनने वाला तो कपड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब हम पार्टी वियर बनाते हैं तो उसमें हमें उतना परफेक्शन नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल के साथ साथ पार्टी वेयर भी अच्छे से स्टिच करके पहन पाओ तो उससे क्या है कि आप धीरे धीरे अपने के साथ साथ आप बाहर के क्लाइंट्स के भी अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को हमेशा उल्टा ही फोल्ड करना है, रॉन्ग साइड ही। ठीक है। उसके बाद मैं आपको फ्री साइज के लिए सिखा रही हूँ, इसमें कोई साइज इशू नहीं है। जस्ट मैं सिर्फ आपको कुर्ती कटिंग बता रही हूँ, उसमें आपके साथ में मैं कोई मेजरमेंट शेयर नहीं करूंगी। आप नॉर्मल उतना एल साइज तक, लार्ज साइज तक आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है। अगर आपका स्मॉल साइज है और आपको फिर इस कुर्ती को कट करना है तो स्मॉल साइज में भी आपको थोड़ा सा जो मार्जिन होता है वो कम छोड़ना है, बाकी आपको उतना ही चलेगा। थोड़ा शोल्डर की दिक्कत है उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना होगा, बाकी ये फ्री साइज में हम इसको कट करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ में इसकी कटिंग शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। ये थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा सा फिसलन वाला है, थोड़ा सा एक अलग सा कपड़ा है, तो उसको थोड़ा सा संभालने में दिक्कत आएगी, हमें इसको मार्किंग करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट वी हैव डू इजीली, हम इसको बहुत आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ का माप करेंगे, स्ट्रेट स्केल और ये आर्म्स कर्व स्केल और उसके बाद चौक, और इस तरीके से सारे आपको अच्छे से आपके पास में होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी लेंथ जो है कुर्ते की हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो हम इसकी लंबाई, सबसे पहले हम इसकी लंबाई अच्छे से, मैंने इसको फ्रंट, ये आगे वाला हिस्सा है कुर्ती का और ये पीछे वाला पार्ट है, मैंने दोनों को मैं एक साथ में कट करूंगी, अलग अलग नहीं, एक साथ में रख के। पहले हम लेंथ को ले लेते हैं, हमें नीचे वाला कपड़ा है उसके साथ में अटैच करके अच्छे से सेंटर में रख के हम इसकी लेंथ करेंगे। तो ये हमारी लेंथ जाएगी 44 के समथिंग। तो 44 है, लेकिन हम इसको रेडी करेंगे तो ये 43 या 42.5 के समथिंग हो जाएगी। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर के लिए 7 इंच, हम 7 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम 1 इंच जितना हम इसको शोल्डर डाउन पे मार्क कर देंगे, स्ट्रेट से स्केल से इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। ओके। अब हमें आर्म होल के लिए, मैं आपको ये एल साइज तक का बता रही हूँ, आप इससे एल साइज तक आसानी से कर पाएंगे कुर्ती कट, कोई भी साइज में हो। मैं फ्री साइज बता रही हूँ, कोई भी साइज को या फिर मेजरमेंट के साथ में आपको नहीं बता रही हूँ, फिटिंग आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी के हिसाब से कर पाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए लेना है 1 इंच, हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। आर्म होल के लिए हमें लेना है, तो आर्म होल के लिए मैं आपको बताती हूँ, हमें आर्म होल के लिए ये पांडा पेंसिल है, इससे जब मैं आयरन करूंगी तो ये इरेज हो जाएगा, इनविजिबल हो जाता है। 6 इंच तक आर्म होल के लिए 6 इंच तक लेंगे। और फिर देन उसके बाद, और ये हम यहाँ से फिटिंग के निशान का हम 12, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप 12.5 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ 12 इंच तक ही रखूंगी।
ठीक है। उसके बाद अब हमें फ्रंट का है आर्म के लिए, तो 1/2 इंच इसको हम अंदर की साइड में इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हम आर्म जो पीछे की साइड का, तो हम 0.75 पे हम यहाँ पे ये निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल्स जो स्केल है इसको सेट करना है अच्छे तरीके से, और हम पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे। सबसे पहले हम बैक वाला करेंगे। ये हमारा बैक का जो है वो कट हो गया। और अब हम इसमें फ्रंट का कट करेंगे। फ्रंट के कट के लिए हमें आर्म होल स्केल को इस तरीके से सेट करना है, और उसके बाद हम स्लोली स्लोली इसको टर्न करते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए, और अब हम यहाँ से ये थोड़ा सा हम 1 इंच जितना इसको डाउन कर देंगे, 1 लाइन जितना बस। और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। 12 इंच का बताया था मैंने, 12 इंच पे 2 लाइन रख दूंगी मैं एक्स्ट्रा। इसमें हमने अस्तर भी लगाना है अभी, तो हम ज्यादा करेंगे तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, और मैं इसको लूज ही रखूंगी, ज्यादा फिटिंग के साथ में भी नहीं रखूंगी। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये हमारी कुर्ती की नीचे की हिप एरिया तक कवर करेगा। 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये हमारा कमर का निशान जाएगा जहाँ पे हम कमर की फिटिंग करते हैं। उसके बाद हम ये रखेंगे 13.5 इंच। आप चाहे तो 13 रख सकते हैं या 14 भी रख सकते हैं। 14 थोड़ा ज्यादा लूज हो, नीचे तक हो जाएगा डाउन, तो उससे भी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। और अब यहाँ पे मैंने 12 इंच के समथिंग लिया था, थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको जो हमारा कमर का एरिया है उस पे मैं 11 इंच, आप चाहे तो इससे कम भी रख सकते हैं। अगर आपकी कमर कम है या ज्यादा है तो फिर आप थोड़ा सा, 11 इंच है तो आप 11.5 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 11 इंच ही रख रही हूँ। उसके बाद हमें रखना है यहाँ पे हिप एरिया। हिप एरिया पे थोड़ा सा आपको फ्री रखना चाहिए, 12.5 रखेंगे। ज्यादा अगर आपको लूजिंग चाहिए, ज्यादा फिटिंग नहीं चाहिए, तो आप 13 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 12.5 इंच रखूंगी। उसके बाद हम 13 इंच पे नीचे तक निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया। और अब हम स्केल से मार्किंग कर देंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे जहां से हमने निशान लगाए हैं। Am I clear? I hope आपको समझ आया होगा। नाउ ये हमारी कुर्ती की जो मार्किंग है वो कंप्लीट है, और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारे डाउट्स जो भी हैं। अगर कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इन फ्यूचर भी बहुत सारी हेल्प होगी। तो मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हमें धीरे धीरे स्लोली स्लोली कट करना है, क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा सा
अनफ्रेंडली है, थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा होता है, तो आपको इस तरीके से स्लोली स्लोली कटिंग करनी है। तो अब हमारी जो मार्किंग कटिंग है कुर्ती की वो कंप्लीट है। और वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने दोनों कुर्तियों के पार्ट्स को फ्रंट और बैक को साथ में रख के कट किया है, तो मेक श्योर ऑफ दैट कि जैसे फ्रंट पे इस तरीके का काम है, कुर्ती पे ऐसे लेस के साथ में काम है, तो मुझे फ्रंट की जो नीचे वाला पार्ट है पल्ले के नीचे, मुझे इसमें कोई काम नहीं करना, इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो इसके लिए मेरे को 1/2 इंच या 75 जितना मैंने छोड़ा है इसके अंदर, हम ये जो रफल एरिया है इसको कट करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा के थोड़ा सा फैब्रिक हम एक्स्ट्रा रख सकते थे बट उसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम पट्टी लगा के इसको टर्न करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे, इससे हमें पता रहेगा यह मिड एरिया ऑफ द कुर्ती। और अब हम इसमें फ्रंट एरिया के लिए जो मैंने मार्किंग की थी आर्म होल के लिए, उसके लिए हम इसको धीरे धीरे इस तरीके से कट कर लेंगे। मार्किंग के साथ में ट्रेस करते हुए हम सीजर को धीरे धीरे लेके जाएंगे, और ये हमारी आर्म्स के अंदर जो अनइवन या फिर थोड़ा सा क्रीज आती है या फिर थोड़ी सी आर्म साइड्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो नहीं होगी। डन। तो ये कुर्ती कंप्लीट है। और इसकी स्लीव्स, अब मैं आपको इसकी स्लीव्स कटिंग और बता देती हूँ। डन। तो देखिए, अब इस कुर्ती को हमने कट किया, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास फैब्रिक सिर्फ यही बाकी है, हमें इसमें से स्लीव्स निकालनी है। तो अगर आप इसको रनिंग इस तरीके से स्लीव्स निकालोगे कि तो नॉट पॉसिबल, उसमें जॉइंट्स आएंगे और आपके लिए स्लीव्स निकालना भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और हम इसमें स्लीव्स जो निकालेंगे वो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी है इस फैब्रिक के साथ में डील करना, तो इसको आपको धीरे धीरे करना है। इस तरीके से के फैब्रिक के साथ में आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना है, जिससे आपका जो रेडी हो कुर्ती या फिर जो भी आउटफिट हो वो अच्छे से रेडी हो। अब हम ये वाली स्ट्रेट लाइन बोथ साइड बनाएंगे, ऊपर की साइड भी, डाउन एरिया ऑफ स्लीव्स यहाँ पे। डन। अब मैंने क्या करना है, अब हम देखेंगे इसकी मार्किंग। तो लेंथ ऑफ द स्लीव्स इज 14.5, इस 14.5 इंच की स्लीव्स है हमारे पास। और हम इसके अंदर अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो वो डिजाइन के साथ में बढ़ा सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपल भी रख सकते हैं। तो अब क्या करना है, 7 इंच मैंने फ्री साइज बताया था, तो 7 इंच। डन। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए 10.5 तक रखेंगे, और यहाँ से मैंने 3 इंच डाउन रखना है, और इस तरीके से हम स्लीव्स को लेके जाएंगे। और आर्म कर्व स्केल से इसकी मार्किंग कंप्लीट कर देंगे। इसकी कटिंग, तो ये स्लीव्स कट के रेडी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ नया लेके सिखाऊंगी। थैंक यू।